इंसान विकारों में पड़ा हुआ है। आंखें भी नशा करती है। आंखें रूप का, रंग का, किसी को बार बार देखना चाहती है। ये नशा आपको कमजोर करता है। समझो आंखें क्यों दी है। गौतम बुद्ध ने भी इन्हीं आंखों से मुर्दे को देखा, वृद्ध को देखा और बैराग पैदा हो गया और वो सच के मार्ग पर चल पड़ा। काम का नशा आदमी को अंधा करता है, अपने मूल स्वभाव से गिरा देता है, संसार सागर में फंसा देता है। कहीं अपने बारे में नहीं सोच पाता। लोभ का नशा इंसान को धन के पीछे भगाता है और धन का सिर्फ एक ही किनारा जमीन पर होता है। आपकी तिजोरी में टिकता नहीं, एक किनारा हवा में उड़ता रहता है और मन उसके पीछे दौड़ता रहता है। सभी पदार्थ ऐसे ही है। इन्हीं के लिए इंसान अपना जीवन बर्बाद करता है। मोह भी अंधा नशा है। सभी नातों को अपने पास देखना चाहता है, मगर कब तक। अहंकार सबसे बड़ा, बहुत बड़ा नशा है। मन माया के पीछे स्वयं को कर्ता मानता है और क्रोधी खुद को जलाता रहता है। ये नशा, ये बेहोशी किस कारण है? अगर पता चल जाए तो फिर इलाज हो सकता है। बेहोशी जहर के कारण है, सांप के काटने से है या कोई और वजह है। जब ये बात पक्की हो गई कि बेहोशी की वजह क्या है, तो फिर इलाज होना संभव है। इसी तरह हम बेहोशी में जीवन जी रहे हैं। विकारों के बस होकर हम मदहोश है। हमें अपने आप की होश नहीं है। होश में आने का कोई उपाय हम नहीं करते। कल की चिंता में निकल गए हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए सारा जीवन गंवा रहे हैं। कोई विदेश चला जाता है। हर काम स्वार्थ के लिए करते हैं। तन और मन के साथ जोड़ बना लिया है और देह की चिंता है, धन दौलत की चिंता है, अनंत इच्छाएं हैं। बेहोशी का कारण है। नशा करके खेल कर समय हम गंवा रहे हैं। एक बार संत कबीर साहब ने अपने सत्संग प्रेमियों को एक हाथी का उदाहरण देकर यह बताया कि भोगों में सुख नहीं है। जो सुख भासता है वह क्षणिक है, सुख है नहीं, लगता है। उन्होंने कहा कि महावत लोगों ने एक हाथी को पकड़ना चाहा और इसके लिए वे जंगल में गए, परंतु हाथी तो बहुत बलवान जानवर होता है। हाथी तो किसी के काबू में नहीं आता। शेर भी हाथी को काबू नहीं कर सकता। हाथी को कैसे पकड़ा जाए, इसके लिए उन्होंने विचार किया। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक गड्ढे में गिराकर हाथी को पकड़ने की योजना बनाई। अतः उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद डाला। फिर उन्होंने उस गड्ढे के ऊपर एक हथनी बनाई और वो हथनी बनाई घास और फूस से और उसको अच्छे से रंग रोगन कर दिया और सजा दिया। ऐसा लग रहा था कि बहुत सुंदर हथनी है, बहुत तरोताजा है। इसके पश्चात वो निकट के वृक्ष पर चढ़कर हाथी का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उधर से एक मतवाला हाथी आया। उसने वहां सुंदर हथनी को देखा और वह काम वासना से भर गया। मदहोश होकर वह काम भोग के लिए उस हथनी के पास गया, क्योंकि हथनी तो घास फूस की थी, और वह तुरंत गड्ढे में गिर गया। अब महावत लोग वृक्ष से नीचे उतरे, हाथी को बाहर निकालने के लिए प्रयास किया, परंतु वह गहरा होने के कारण हाथी बाहर नहीं निकल सका। महावत लोगों ने उसे कुछ दिन रुककर वहीं पर खाना कम दिया और उसको कमजोर कर दिया। फिर जब उन्होंने देखा कि हाथी कमजोर हो गया है, आसानी से उनके बस में आ सकता है, तो उन्होंने गड्ढे के एक तरफ से रास्ता खोद कर निकाला और हाथी को अंकुश चुभो कर अपने बस में कर लिया। अब वह बलवान हाथी एक छोटे से आदमी के बस में हो गया।
वह वैसा ही करता जैसा महावत उसे कहते, जिधर हाँकते उधर चला जाता। उसे जितना और जैसा खिलाते उसी में खा पी कर वह खुश रहता। उसी में उसको अपने मन को तसल्ली देनी पड़ती। अब उसकी पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। कहाँ वो आजाद जंगल में घूमता था और अब कहाँ महावत की गुलामी कर रहा है। तो कहने का भाव ये है कि सभी प्राणियों का यही हाल है। विषय भोगों में सुख है नहीं। जो कुछ थोड़ा बहुत सुख लगता है, भासता है, वह उसके मन की एकाग्रता के कारण भासता है। जो विवेकवान मनुष्य होते हैं वे विषय भोगों में नहीं पड़ते, परंतु लोग विषयासक्त होने के कारण जीवन भर उन्हें भोगते हैं और दुखी होते रहते हैं। विषय भोगों में सुख है नहीं। यदि होता तो फिर सारी दुनिया ही सुखी हो जाती, खुश हो जाती। ये सुख थोड़ा बहुत जो दिखता है वो बहुत कम समय के लिए होता है और फिर उस सुख को भोगने के बाद लंबे समय तक लोगों को दुख उठाना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं जिस सुख की बात किया करता हूं वह सुख विषय भोगों से मिलने वाला सुख नहीं है, बल्कि इनके त्याग से मिलने वाला है। विषयों को प्राप्त करने पर जो सुख मिलता है वह सुख शाश्वत नहीं होता, वह तो अल्पकालीन होता है और हमसे वो छूटता जाता है। माता की गोद में खेलने कूदने का जो सुख है तब तक ही रहता है जब तक बच्चा उस अवस्था में रहता है। इसके बाद वह छूट जाता है। इसी प्रकार बाल्यावस्था में खेल कूद जो सुख है और तरुणाई में राग रंग का सुख और जवानी में वैवाहिक सुख है, सब तभी तक हमारे साथ रहते हैं जब तक हम उस अवस्था में रहते हैं। अवस्था बीत जाने के बाद सब सुख भी हमसे छूट जाते हैं। अवस्था गई और सुख भी चले गए। संसार में काम भोग को लोगों ने सब सुखों से अधिक मान रखा है, परंतु गहराई से विचार करें तो काम भोग में सुख है ही नहीं। कुछ काल के लिए कुछ सुख भासता है, वह मन की एकाग्रता से भासता है। काम भोग के पश्चात व्यक्ति दुखी होता है और पश्चाताप करता है। काम भोग की तरह ही अन्य सभी विषयों से मिलने वाले सुख ऐसे ही है, सबका एक ही हाल है। उनमें भी कोई सुख नहीं। उन्हें भोगने के पश्चात मनुष्य के हाथों का दीर्घकालीन दुख लग जाता है। सुख की जगह दुख प्राप्त होता है, जिसने वह जीवन भर पछताता रहता है। इसलिए विषय जनित सुख को सुख नहीं माना जाना चाहिए। ना ही मैंने कभी इन सुख को प्राप्त करने की बात कही है। मैं तो सदैव शाश्वत सुख की बात करता हूं। शाश्वत सुख विषय सुखों को त्यागने से होगा। उसका त्याग निज स्वरूप के यथार्थ बोध से होगा। इसलिए विषय सुखों को पूरी तरह से त्याग करके निज स्वरूप की ओर लौटना चाहिए। मोहगत और विषय सुख की चाहना करने वाले की दुर्दशा पतंगे की तरह होती है। जिस प्रकार पतंगा अग्नि में कूदकर अपने जीवन को बर्बाद कर देता है और जलकर उसमें मर जाता है, इसी प्रकार मोही भी संसार के प्राणियों और पदार्थों में दुख पाते हुए और अपना पतन होते हुए देखकर भी उन्हें प्राप्त करने और भोगने के लिए लालायित बना रहता है। इसलिए उसका परिणाम भी पतंगे की तरह हो जाता है, दुखों में घुलता जाता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब इन दुखों से बचने का उपाय क्या है? इनसे बचने का एक ही उपाय है। विवेक विचार से ही सब दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। मैं कौन हूं? जगत क्या है? जगत का और मेरा संबंध क्या है? इन प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर विषय भोगों से विमुख होकर निज स्वरूप में ही तृप्त बने रहने की युक्ति हाथ आ सकती है। वास्तविक और शाश्वत सुख को प्राप्त किया जा सकता है। तुम थोड़ा काम भोग के विषय में विचार करो
शरीर चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, अविचार से वह सुंदर प्रतीत होता है, परंतु थोड़ा विवेक विचार जगाकर देखोगे तो जान जाओगे कि सबका शरीर हड्डियों का एक पिंजरा है जिसमें मल मूत्र भरा हुआ है। उसमें चारों ओर गंदगी का साम्राज्य है। थोड़ा और विचार करोगे तो जड़ तत्वों के एक गठजोड़ का नाम ये शरीर है। इसके विपरीत और कुछ भी नहीं है। असत्य को त्यागना पड़ेगा। असत्य क्या है? असत्य शरीर है, क्योंकि यह क्षण भंगुर है। कब समाप्त हो जाएगा, सारांश में तुम इसे असत्य जानो। जो हमें मिले और फिर छूट जाए, ऐसे छूट जाने वाले प्राणी पदार्थों का से मोह करके क्यों दुखी हुआ जाए। इसलिए असत्य का त्याग करके शाश्वत सुख को प्राप्त किया जा सकता है।